Dear students, we are going to move in another part of the chapter 3, that is part 6, hormonal control of spermatogenesis. Very important segment of this chapter. Separate question is framed before you people, how it is regulated, how the process of spermatogenesis is regulated or controlled. तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक हार्मोनल प्रक्रिया है जो सबको रेगुलेट करके रखता है, पूरे प्रोसेस को। होता क्या है इसमें कि हाइपोथैलेमस, आपको पता है ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमिक रीजन। So neural hormones called gonadotropin releasing hormone, GnRH in short, gonadotropin releasing hormone निकलता है हाइपोथैलेमस से। इट मीन्स कि हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH, gonadotropin releasing hormone, and when its level increases in blood, it activates anterior pituitary gland. You are also aware pituitary is divided into three parts: anterior pituitary, middle pituitary, and the posterior pituitary. So the GnRH activate this anterior pituitary gland, and thereafter two gonadotropins are released from the pituitary, and one is called LH, luteinizing hormone, and the other is called follicle stimulating hormone. This one is follicle stimulating hormone, this one is luteinizing hormone. In short, LH and FSH. The LH activate Leydig cell present in the testes. Leydig cells are activated by LH, and as a result the androgens are released into the body and they regulate the spermatogenesis. मतलब कहने का, सबसे पहले हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करता है, उत्प्रेरित करता है। क्या भाई? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराना है। कहाँ से? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये गोनाडोट्रोपिन जब निकले तो दो तरह के हैं, एक को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इन शॉर्ट LH, एंड द अदर इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH. इट रेगुलेट द फॉलिकुलर ग्रोथ, एंड नाउ द LH कंट्रोल्स और एक्टिवेट द लेडिक सेल। लेडिक सेल को जा करके ये एक्टिवेट करता है, और इस तरह से लेडिक सेल जो है एक्टिव होने के बाद एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, मेल हार्मोन, ये एंड्रोजन निकलते हैं, और ये पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने और उसके ग्रोथ मैच्योर होने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये जो FSH है, ये सर्टोली सेल्स को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, और सर्टोली सेल जानते हैं आप कि यह खाना प्रोवाइड करता है स्पर्म को, तो यह सम फैक्टर भी रिलीज करता है एट द सेम टाइम टू रेगुलेट स्पर्मियोजेनेसिस, और इस तरह से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्सन स्पर्मेटोजोआ में हो जाता है। तो ये उसमें हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया में। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल, एंड हार्मोन्स जनरली और देयर सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जब इसका काम हो गया तो वहां निगेटिव मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस से GnRH का निकलना बंद हो जाएगा, और तब एंटीरियर पिट्यूटरी से भी LH और FSH का निकलना बंद हो जाएगा, फिर सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ टुडे डिस्कशन इज sperm structure. You just see here, a sperm is a very microscopic structure, and in one ejaculate about
200 to 300 millions of sperms are released in one ejaculate. These teeny structures are the male gametes, and about the 60% of these released sperms must have good health, and the 40% of that must be able to move in a right way to reach the egg or ovum for purpose of fertilization. When we talk about the structural detail of the sperm, three parts are here. One, this segment you see the head, this one is the middle piece, and both head and middle piece have a narrow constriction called neck, and this one is the tail. By lashing the tail, a sperm get their movement in the fluid medium, and therefore they are here for movement of the male gamete. अब यहाँ पर कहता है कि क्या किस तरह का बनावट है, तो शुक्राणु जो होते हैं, तो स्पर्म जो होते हैं, इनकी संख्या काफी होती है, 200 से 300 मिलियन एक इजैकुलेशन में, एक डिस्चार्ज में, और इनका 60% हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और उसके भी 40% को भागने की कला में निपुण होना जरूरी है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर आप देखते हो कि कोई भी स्पर्म 3 भाग में बांटा जा सकता है, और ये हेड है, और ये मिडिल पीस है, और ये टेल रीजन है. मिडिल पीस और हेड नैरो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा जुड़े हैं, जिसे नेक कहा जाता है. अब कहता है कि हेड में क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक शीट है, कवरिंग है, जो स्पर्म को घेरती है और प्रोटेक्शन देती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है. और इसके नीचे आप देख रहे हो ये जो ब्लैक स्पॉट है, बड़ा ये जो है, यह न्यूक्लियस है विथ क्रोमोसोम मटेरियल कमिंग फ्रॉम द फादर. तो 23 sets of chromosomes are there, half sets of chromosomes are there, so they are inside the nucleus, and head is known for containing nucleus. इस सिर में ही, स्पर्म के हेड रीजन में ही यह क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है. और ये इसके टिप पर आप देखते हो एक कैप नुमा स्ट्रक्चर है, जिसे एक्रोजोम कहते हैं. ये एंजाइम फील्ड बैग है. ये एक मेम्ब्रेन को और उसके जो भी जितने स्ट्रक्चर हैं, एक सेल को, एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके स्पर्म को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, ये एंजाइम सप्लाई करके. तो इस कैप को कहते हैं एक्रोजोम. ये गोल्गी बॉडी बनाता है, याद रखना चाहिए आपको. तो एक्रोजोम ये यहाँ पर हेड के ऊपर पाया जाता है. ये जो मिडिल पीस देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है. माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए? बिकॉज द मूवमेंट इज ए हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये जो स्पर्म का विगरस रेस होता है, तो ये बहुत ही ऊर्जा इसको चाहिए. तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, टेल के मूवमेंट के लिए, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत होती है, सर्वाधिक होती है. तो मिडिल पीस को हम लोग इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक तरह से हाउस है, और टू प्रोवाइड एनर्जी टू द टेल, एंड द फंक्शन ऑफ टेल इज a lashing one, and it gives the lashing movement to the sperm, and when the intercourse occur from the vaginal area, the sperms are discharged there, and they move passing through cervix, uterus, reach to isthmus of fallopian tube, and fertilization occurs. For purpose of fertilization, the release of ovum and the sperm must be simultaneous, and so that the fertilization will occur. And this is all about the structure of the sperm as a whole. तो हम लोग देखते हैं ये स्पर्म की रचना है. अब इसमें हम लोग जब देखते हैं स्पर्म जब बनता है, तो सेमिनल वेसाइकल के से निकल करके ये रिलीज होगा और चला आएगा. जितने एक्सेसरी ग्लैंड के सेक्रीशन हैं, वो सारे के सारे सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जिसमें कि स्पर्म सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को मिलाकर हम लोग सीमेन कहते हैं. और इस तरह से ये स्ट्रक्चर इसका आज हम लोग समाप्त किए, इसका स्पर्म का, मेल गैमीट का.
you keep in your mind this diagram is important. Always 2 marks question is asked, and in medical also entrance exam the mitochondrial location or function is asked, acrosome is asked. So the very important diagram you must remember, keep in your mind. Thank you.